नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये कहानी बतलाएगी बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, षड्यंत्र रचेंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो इस कहानी में बगुले के साथ हुआ। वीडियो के अंत में बगुला ऐसी 10 ज्ञान की बातें बताता है जिनको हर इंसान को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। ये 10 बातें ऐसी ज्ञान की बातें हैं कि इनको याद रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता, कभी नहीं। इसलिए इन्हें ध्यान से जरूर सुने। एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी। बड़े लोग कहते हैं जैसे को तैसा, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। अगर हम किसी अन्य के लिए गलत करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारे साथ भी गलत होता है। आज के इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की खुशी को देखकर दुखी हो जाते हैं। वो लोग सामने वाले को नीचे गिराने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी तरह से खुद को झोंक देते हैं। जो लोग किसी दूसरे के लिए गड्ढा बनाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाते हैं। आज की कहानी हमें यही सीख देने वाली है कि कभी किसी के साथ बुरा मत करो। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक बगुला रहा करता था। बगुला बुजुर्ग हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था। उस बगुले को बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलता था। कोई भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती थी। कोई मछली उस बगुले के हाथ नहीं आती थी। बुजुर्ग बगुला सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, कैसे भोजन पाया जाए। कई कई दिन तो ऐसे निकलते थे कि बगुले को भूखा ही रहना पड़ता था। उसे कोई शिकार नहीं मिलता, कोई मछली उसके हाथ नहीं आती और बगुले को भूखा रहना पड़ता। बगुला अब मन में सोचने लगा कि ऐसी कौन सी युक्ति लगाई जाए जिसके कारण मछलियां मेरे जाल में फंसे। इस पानी में रहने वाले जीव जंतु मेरे जाल में फंसे, फिर मैं उनका भोजन कर सकूं। इसी विचार को लेकर बगुला काफी गहन सोच में पड़ गया। काफी सोचने के बाद बगुले को एक कल्पना सूझी। बगुले ने दिमाग लगाया कि क्यों न मैं भगवान की भक्ति करने का ढोंग करूं। जब मैं भगवान की भक्ति करने का ढोंग करूंगा तो ये जीव जंतु मेरे पास आने लगेंगे, मुझसे डरेंगे नहीं, मुझसे प्रेम करने लगेंगे और तभी मैं इनको अपने जाल में फंसाकर इनका शिकार करके अपना भोजन बना लूंगा। यही सोचकर बगुला अब एक टांग पर खड़ा हो गया, एक पैर को मोड़ लिया और एक पैर पर खड़ा हो गया। भगवान का नाम जपने लगा। जब बगुला भगवान का नाम जपने लगा तो पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु बगुले को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। सभी जीव जंतु सोचने लगे कि बगुला हर रोज हमारे भाई बंधुओं को पकड़ पकड़ कर खाया करता था, लेकिन अब ये भगवान की भक्ति करने लग गया है। हो सकता है इसने शिकार करना बंद कर दिया है। फिर भी डर के मारे कुछ दिनों तक उस पानी में रहने वाले जीव जंतु उससे दूर ही रहे। लेकिन बगुला अपनी भक्ति में लीन रहने का सोंग करता रहा, ढोंग करता रहा। बगुले ने पानी में रहने वाले किसी भी जीव जंतु को परेशान नहीं किया। वो एक पैर पर खड़ा होकर भगवान की भक्ति करता रहा। काफी समय निकल गया। धीरे धीरे पानी में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को उस पर विश्वास होने लगा। यकीन होने लगा कि बगुला सच में बदल गया है। पानी में रहने वाले सभी जीव जंतुओं ने एक बैठक बुलाई। उसमें यह बहस की गई कि बगुले के पास जाया जाए या नहीं जाया जाए। सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। पानी में रहने वाले सभी जीव जंतुओं ने चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि सबसे पहले कछुए को बगुले के पास भेजा जाए। अगर बगुला कछुए के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो कछुआ बगुले से बचकर आराम से निकल आ सकता है, क्योंकि कछुए का जो कवच होता है, शरीर पर आवरण होता है, वो पत्थर जैसा होता है। और जब कछुआ अपने मुंह को, अपने पांव को, अपने हाथों को अंदर ले लेता है, उसके बाद बगुला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले बगुले के पास कछुए को भेजने का निर्णय लिया गया। अब कछुआ बगुले के पास चला गया। उसने बगुले के पास पहुंचकर अपने हाथ, मुंह और अपने पैरों को अपने खोल के अंदर घुसाकर बगुले से बात की। बगुले से बोला कि बगुले भाई, ऐसी क्या बात है? आप हर रोज मछलियों का शिकार करके खाते थे, लेकिन आजकल आप भगवान की माला जप रहे हैं, बात क्या है? तो बगुला कछुए से बोला कि कछुए भाई, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेक सारे अनगिनत पाप किए हैं। न जाने कितनी मछलियों को अपना शिकार बनाया है।
न जाने कितने जीव जंतुओं का शिकार करके मैं भोजन बनाकर खा गया हूँ। इसलिए मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और मैं आज के बाद किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की ये बात सुनकर कछुआ वापस पानी में बाकी जीव जंतुओं के पास चला गया और उसने सभी को यह संदेश दिया कि बगुला अब भगत बन गया है। बगुला किसी का भी शिकार नहीं करेगा। तुम सभी बड़े आराम से बगुले के पास जा सकते हो। फिर उसके बाद पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु एक एक करके बगुले के चारों तरफ मंडराने लगे, बगुले से बातें करने लगे। बगुले के पास उनका उठना बैठना शुरू हो गया। कुछ समय तक बगुले ने उनसे बात की, उनके साथ अच्छे से पेश आया, हंसी खुशी से मजाक किया। लेकिन कुछ समय के बाद बगुला मौन हो गया, ऐसे दिखाने लग गया मानो उसे कोई बड़ी भारी चिंता सता रही हो। इस तरह से बगुला उदास होने का ढोंग करने लगा। बगुले ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और बिल्कुल उदास हो गया मानो कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बगुले को इस तरह उदास देखने के बाद उस पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु बगुले के पास आए और उन्होंने पूछा कि बगुला भाई, कुछ समय पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, खुश थे, सभी से हंस के बात कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम बड़े उदास हो गए हो? ऐसी कौन सी आफत आने वाली है कि तुम इतने उदास हो गए हो? बगुला उन सभी जीव जंतुओं को बोला कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख सकता हूँ कि कुछ दिनों के बाद इस तालाब का पानी सूखने वाला है और जब ये पानी सूख जाएगा तो इस तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतु बहुत परेशान हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि तालाब का पानी सूखने के बाद इन जीव जंतुओं का, इन मछलियों का, यानी मेरे दोस्तों का क्या होगा। इसी कारण मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ। बगुले की ये बात सुनने के बाद पानी में रहने वाले सभी जीव मछलियां बड़े परेशान हो गए और बोले कि बगुला भाई, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। अगर इस तालाब का पानी सूख जाएगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। सभी बगुले से बोले कि बगुला भाई, आप ही कुछ कर सकते हो। जब आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख सकते हैं कि कुछ दिनों बाद इस तालाब का पानी सूखने वाला है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसका बचाव कैसे किया जाए। अब बगुले ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा कि अब सिर्फ एक उपाय है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है, उसमें बहुत सारा पानी है। उस तालाब का पानी कभी नहीं सूखने वाला। अगर आप सब वहां चले जाएं तो सभी के प्राण बच सकते हैं। बगुले की इस बात को सुनकर वहां के सभी जीव जंतु बगुले से बोले कि बगुले भाई, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन आप उड़कर जा सकते हो। आपके तो पंख है, लेकिन हमारे तो कोई पंख नहीं है, हम किस तरह वहां पहुंचेंगे? बगुला फिर चतुराई से बोला कि आप लोग चिंता ना करें, मैं आपको अपनी चोंच में पकड़कर एक एक को उस तालाब तक छोड़ दूंगा, फिर आप सभी का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बगुले की इस बात को सुनकर पानी में रहने वाली सभी मछलियां और सभी जीव जंतु कुछ चिंतित से हो गए, लेकिन बगुले की बात पर विश्वास किए बिना और कोई चारा ही नहीं था। कछुआ सबसे बोला कि बगुला भगवान का भक्त बन चुका है, आप चिंता ना करो। इसने अब शिकार करना बिल्कुल बंद कर दिया है। जब से ये भक्ति करने लगा है तब से इसने किसी का भी शिकार नहीं किया, इसलिए आप कोई भी चिंता ना करो। कछुए ने सभी मछलियों को, सभी जीव जंतुओं को ऐसे विश्वास दिलाया। सभी मछलियों ने, सभी जीव जंतुओं ने बगुले पर विश्वास कर लिया। अब बगुले ने एक मछली को अपनी चोंच में पकड़कर वहां से उड़ान भर ली। उड़कर वो काफी दूर चला गया। फिर एक पहाड़ी पर जाकर उस मछली को ऊपर से गिरा दिया। जब मछली उस पहाड़ी पर गिरी तो मछली की मृत्यु हो गई। फिर बगुले ने नीचे उतरकर उस मछली का भोजन बना लिया, उस मछली को खा गया। फिर बगुला उसी तालाब में वापस आ गया और बचे कुचे मछलियों से और जीव जंतुओं से बोला कि मैं उस मछली को बड़े तालाब में छोड़कर आया हूँ। अब वो अपना जीवन मजे से गुजार रही है। अब रोज थोड़े थोड़े जीवों को मैं वहां छोड़कर आऊंगा। तालाब बड़ी दूर पर है, मैं ज्यादा बार आ जा नहीं सकता, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है। दिन में 3-4 बार ही मैं जा सकूंगा। फिर उसने दूसरी मछली को पकड़ा और वहां से उड़ान भरी। फिर से उसी पहाड़ी पर ले जाकर उसको ऊपर से गिरा दिया। जब वो ऊपर से गिरी तब पत्थर पर टकराकर मछली की मृत्यु हुई और फिर नीचे उतरकर बगुले ने उस मछली को भोजन बनाकर खा लिया। बगुला अब धीरे धीरे सभी मछलियों को इसी तरह से खाने लगा। एक एक कर सभी प्रकार के जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाने लगा। अब तो बगुला बड़ा खुश हो रहा था। बगुले को बड़ी खुशी हो रही थी कि सभी मछलियां, जीव जंतु अब उसके जाल में फंस गए थे। वो सोच रहा था, मेरे लिए अब बहुत सारा भोजन उपलब्ध है,
ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ का एक जीव भी नहीं बचेगा, सभी का मैं भोजन बना लूंगा। एक समय की बात है, एक दिन एक बड़े से केकड़े का नंबर आया। बगुला उसे बोला कि केकड़ा भाई चलने के लिए तैयार हो जाओ। केकड़ा इतना बड़ा था कि बगुले की चोंच में नहीं आ सकता था, तो केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया। फिर बगुले ने वहां से उड़ान भरी। जब बगुला उस पहाड़ी पर पहुंचा तब केकड़े से बोला कि केकड़े भाई नीचे देखो, उस तालाब से मैं जितनी भी मछलियों को लेकर आया हूं उन सभी को इस पहाड़ी पर गिरा के मैंने मार दिया है और उनका भोजन बनाकर मैं खा गया हूं। नीचे देखो, सभी मछलियों की हड्डी फसलियां पड़ी हुई हैं। ये बात हंसकर वो उस केकड़े से कह रहा था। बगुले की ये बात सुनकर केकड़े को भारी गुस्सा आने लगा। केकड़ा बगुले की चोंच में नहीं था, वो गर्दन पर सवार हुआ था। तो केकड़े ने गुस्से से बगुले की गर्दन को दबा दिया। अपने पंजों से, अपने नाखूनों से बगुले की गर्दन को कसकर दबा लिया। फिर बगुला चिल्लाने लगा, हाय हाय करने लगा। बगुला बोला, केकड़ा भाई मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं किसी भी मछली का शिकार नहीं करूंगा, बस अब की बार मुझे बख्श दो। लेकिन केकड़ा उसे छोड़ने वाला नहीं था। बगुला घायल होता हुआ उसी पहाड़ी पर आकर गिरा जिस पहाड़ी पर उस बगुले ने अन्य मछलियों को गिराकर मारा था। उसी जगह पर वो आकर गिरा, खून से लथपथ हुआ। वो केकड़े से विनती करने लगा, केकड़ा भाई मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं किसी का भी शिकार नहीं करूंगा। लेकिन केकड़ा नहीं माना, उसने बगुले को और जख्मी कर दिया। तब बगुला केकड़े से बोला कि भाई इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तो तुम सबका है जो तुम लोगों ने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर विश्वास किया। तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास किया ही कैसे? अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? ये मेरा जन्मजात काम है। लेकिन मूर्खता तुम लोगों की है जो तुम लोगों ने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर विश्वास किया। शिकार करना तो मेरा धर्म है, उपजीविका का साधन है। लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मैं तुम्हें कुछ पते की बातें बताता हूं। फिर बगुले ने अंतिम समय में ऐसी 10 बातें बताई जो किसी के भी जीवन में बड़ी काम आ सकती हैं। बगुला केकड़े से बोला कि अपने जीवन में इन 10 बातों को संजो के रखो, इन 10 बातों को हमेशा याद रखो, कभी भी धोखा नहीं खाओगे। बगुला बोला, पहली बात, जो नशे में मतवाला हो, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी, उस पर कभी भी यकीन मत करना। दूसरा, असावधान व्यक्ति, जो असावधान हो उस पर भी कभी यकीन मत करना। जो खुद ही असावधान है वो दूसरे को सावधान क्या करेगा, इसलिए असावधान व्यक्ति पर कभी भी विश्वास मत करना। तीसरा, पागल, जो पागल होता है उस पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। जो लोग पागल पर यकीन करते हैं वो उस पागल से भी ज्यादा पागल होते हैं। मूर्ख से भी सवा मूर्ख कहे जाते हैं, तो पागल पर भी कभी विश्वास मत करना। चौथी बात, भूखे पर विश्वास ना करना। भूखे व्यक्ति पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। बगुला बोला कि जिस तरह मैं भूखा था और मुझ पर तुम लोगों ने यकीन किया, इतनी सारी मछलियों को मैंने मार गिराया और अपना शिकार बना लिया, इसलिए भूखे पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी का भी शिकार कर सकता है, इसलिए भूखे पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। पांचवा, क्रोधी, जो व्यक्ति क्रोधी हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। क्रोध में कहा हुआ हर शब्द झूठ होता है। क्रोध में कभी भी मुंह से सच नहीं निकलता, इसलिए क्रोधी पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। क्रोध में आप किसी को कुछ भी वचन दे सकते हो, लेकिन वो वचन आप कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए क्रोधी की बातों पर कभी यकीन मत करना। छठा, जल्दबाज, जो व्यक्ति जल्दबाज हो उसकी बातों पर भी कभी यकीन मत करना। जो जल्दबाजी करता है वो हमेशा ठगा जाता है। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति हमेशा मात खाता है। जल्दबाजी करने वाले का हमेशा पतन होता है, इसलिए जल्दबाज पर कभी भी विश्वास मत करना। सातवां, लोभी, लोभी पर भी कभी यकीन मत करना। जो लोग लोभी होते हैं अपने लोभ को पूरा करने के लिए वो किसी का भी गला काट सकते हैं, इसलिए लोभी पर कभी यकीन मत करना। भूलकर भी लोभी व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना। आठवां, जो भय से ग्रस्त हो यानी भयभीत हो। जो भयग्रस्त इंसान हो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर भयग्रस्त इंसान पर अगर आप यकीन करोगे तो वो आपको भी ले डूबेगा, इसलिए भयग्रस्त इंसान पर कभी भी विश्वास मत करना। नौवां, कामी, कामी व्यक्ति पर भी कभी विश्वास मत करना। जिन लोगों में वासना की भावना ज्यादा हो, जो लोग कामी हो, ऐसे लोगों पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता।
10वीं और सबसे आखिरी बात बगुला बोला कि केकड़ा भाई, कभी दरिद्री पर यकीन मत करना। जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो लोग निर्धनता से जूझ रहे हैं, दरिद्रता उनके नसीब में है, दरिद्रता उनके घर में छाई हुई है। ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। जो लोग दरिद्रता में डूबे रहते हैं वो अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी गला काट सकते हैं। इसलिए दरिद्री पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। तो उस बगुले ने मरते समय केकड़े को ये 10 काम की बात बताई और बोला कि अपने जीवन में इन 10 बातों को हमेशा याद रखना। अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो इन 10 बातों पर हमेशा अमल करना। ये 10 बातें हर इंसान के जीवन में काम देती हैं। इन 10 बातों को संजोकर रखने वाला व्यक्ति, हमेशा याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।